पिट्यूटरी में जब हम लोगों ने देखा हुआ था, वहां पे सबसे पहले में ग्रोथ हार्मोन के दो हार्मोन आ जाएंगे, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद में फिर प्रोलैक्टिन, उसके भी तुम्हारे आ जाएंगे रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद में एमएसएच बोलेंगे तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके भी तुम्हारे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। 6 हो गया, 6 कंप्लीट। बचे हुए हैं 3। बेसिकली ये जो एक्सॉन तुमको दिख रहा है, एक्सॉन, यहाँ पे इनके हार्मोन स्टोर होते हैं। इनके एक्सॉन टर्मिनल के पास जो इनके हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, वो एक्सॉन टर्मिनल में स्टोर होकर के रहते हैं। क्लियर? हालांकि इसके बारे में हम लोग को पिट्यूटरी में देखना है। फिर वापस आएंगे इसी डायग्राम पे और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मैं तुमको और बताऊंगा, जैसे इनके 3 नाम और होंगे। क्लियर? इनके 3 नाम और होने वाले, मतलब एक नाम और होने वाले हैं। इसको बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा और इसको बोलते हैं पार्स मीडिया। क्लियर? तो पिट्यूटरी में फिर वापस आएंगे। तो कल वाले क्लास में हम लोग का जो था ये हाइपोथैलेमस और साथ ही साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम जो था ये हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। आज बेसिकली उनके हार्मोन्स हम लोग देखेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या होने वाले हैं, उनका टारगेट साइट क्या होता है, ये सारे कुछ हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से समझना, हाइपोथैलेमिक जितने भी तुम्हारे हार्मोन्स होने वाले रहेंगे, सिमिलर हार्मोन्स हम लोग को फिर से देखने रहेंगे पिट्यूटरी में। तो मैं दोनों में सेपरेटली तुमको सेम हार्मोन्स, मतलब सेम नेम के ही हार्मोन्स को मैं 2 बार करवा लूंगा ताकि तुमको एक ही बार में याद हो जाए। आगे ये समझ में क्लियर? तो हम लोग को दोनों ही टाइप के जो ग्लैंड्स हैं इनमें से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स को सेपरेटली ही देखना है, जिसके वजह से वो 2 बार आ जाएंगे, वो तुमको जल्दी से फिर याद हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, तो आगे कंटिन्यू किया जाए हार्मोन्स के पार्ट्स को। ये आप लोगों ने हाइपोथैलेमस ग्लैंड देख लिया था, ये मिड लोब और ये सब चीज मैंने तुमको बता दिया था, ठीक। और इनके नेम हम लोगों ने लिखा है कि नहीं? एडिनो, हाँ ठीक है, सब हो चुका है। चलो तो अब ध्यान देना, मैंने कल ये लिखे हुए ना, इन ह्यूमन फ्यूज्ड विथ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी में तुम्हारा ये मिडिल लोब भी आ चुका है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे तो तुम्हारा मिडिल लोब होगा ही नहीं। तो बेसिकली ये तुम्हारे जो पिट्यूटरी है ये तुम्हारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो जाएगा तुम्हारा एंटीरियर लोब और दूसरा हो जाएगा पोस्टीरियर लोब। ध्यान देना, एंटीरियर लोब में बेसिकली 2 लोब्स प्रेजेंट है। क्लियर? एक तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये एंटीरियर लोब जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और दूसरा ये मिडिल लोब जो है ये भी तुम्हारा फ्यूज्ड है। तो बेसिकली एंटीरियर लोब में तुम्हारे 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और पोस्टीरियर लोब की बात करोगे तो वहां पे सिंगल लोब ही होने वाला होता है। लोब मतलब कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि चीजों को या तो स्टोर करेगा, क्लियर, या तो वहां से सीक्रेट करने वाला होता है। तो वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं लोब। आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अब हम लोग यहां से 1 बाय 1 कंटिन्यू करेंगे हार्मोन्स के बारे में। देखो सबसे पहले देखेंगे हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि नहीं? वेट, नहीं लिखे हैं। चलो तो कल मतलब प्रीवियस क्लास में मैंने ओरली बता दिया था, हाइपोथैलेमस से जो भी तुम्हारे 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है तुम्हारा इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन, और एक हो जाएगा रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पहले वाले पेज में कुछ लिखे हैं क्या? वेट, हाँ इसी में चिपका लेते हैं। एक तो इसको हम लोग बोल रहे हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्लियर। बेसिकली 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, सीक्रेट हार्मोन ऐसे 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक। एक आ जाएगा यहां से रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और एक यहां से आ जाएगा तुम्हारा इनहिबिटिंग हार्मोन। एक आ जाएगा रिलीजिंग हार्मोन और एक आ जाएगा यहां से इनहिबिटिंग हार्मोन्स, क्लियर। तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स बेसिकली यहां से 2 ही टाइप्स के तुम्हारे हार्मोन सीक्रेट होने वाले रहेंगे। इसका मेन कंट्रोल साइट कौन सा है बोलोगे तो इसका मेन कंट्रोल साइट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में यही सिर्फ एक्ट करने वाला हो अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ही इसके सारे के सारे हार्मोन्स एक्ट करने वाले होते हैं। और बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन सा पार्ट की बात करोगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पहले वाले एंटीरियर पार्ट में, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भाई जो 2 हार्मोन्स इसने स्टोर करवाया है वो तो हाइपोथैलेमस ने खुद ही बनाया हुआ था, हाइपोथैलेमस ने यहाँ पे खुद ही बनाया हुआ था, क्लियर।
और उसके बाद में यहाँ पे बेसिकली ये जो एक्सॉन तुमको दिख रहा है, एक्सॉन, यहाँ पे इनके हार्मोन्स स्टोर होते हैं। इनके एक्सॉन टर्मिनल के पास जो इनके हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, वो एक्सॉन टर्मिनल में स्टोर होकर के रहते हैं। क्लियर? हालांकि इसके बारे में हम लोग को पिट्यूटरी में देखना है। फिर वापस से आएंगे इसी डायग्राम पे और कुछ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मैं तुमको और बताऊंगा, जैसे इनके 3 नाम और होंगे। क्लियर? इनके 3 नाम और होने वाले, मतलब एक एक नाम और होने वाले रहे। इसको बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा, और इसको बोलते हैं पार्स मीडिया। क्लियर? तो पिट्यूटरी में फिर वापस से आएंगे। और हाँ, ध्यान देना, मैंने एक बार डायग्राम बनाया, तुम चाहो तो इसको 2 बार बना लेना, एक बार हाइपोथैलेमस के लिए और एक बार पिट्यूटरी के लिए। क्लियर? तो 2 बार तुम्हारे नेमिंग भी हो जाएंगे, लेबलिंग भी हो जाएंगे, तो मोस्टली एलिमेंट्स तुम्हारे वहां पे याद हो जाएंगे फिर। ठीक है भाई, चलो तो अब हम लोग पहले देखेंगे हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, क्लियर? तो ध्यान से समझो, हाइपोथैलेमस बेसिकली कंट्रोल करता है सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैंड को, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से तुम्हारे बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलने वाले होंगे, बहुत सारे। ठीक, तो बेसिकली यहां से हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोल रहे हैं, तो इसी में तुम्हारा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन आ जाता है, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस का फॉर्म किया हुआ हार्मोन्स होते हैं। तो इस हिसाब से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो रहते हैं, ये तुम्हारे हाइपोथैलेमिक ही हार्मोन होते हैं। ठीक, मैं सोच रहा था कि तुमको पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस एक साथ करवा दूं, फिर सोचा कि पहली ही बार है, अगर रिपीटेड में रहते, ड्रॉपर बैच में रहते, तब के केस में तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट होता नहीं, बट पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको तुमको सेपरेटली ही करवाना पड़ेगा। अगर साथ में 60 को पढ़ा देंगे तो भाई तुम्हारे भेजे में कुछ जाएगा भी नहीं, ऊपर से कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। इसी वजह से सेपरेट, भले इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए चलेगा, लेकिन पूरा क्लैरिटी आना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली तुम्हारा किसको कंट्रोल कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से तुम्हारे नंबर ऑफ हार्मोन सीक्रेट होने वाले रहेंगे, और उन हार्मोन्स के सीक्रेशन या फिर रिलीजिंग बोलो और उनके इनहिबिशन बोलो, या उनको इनहिबिट करने का काम दोनों ही हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स करने वाले होंगे। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी के, या तो हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे, या रिलीज्ड हार्मोन को जो ऑलरेडी रिलीज हो रहा है उनको इनहिबिट करवाएंगे। आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट यहां पे ये समझने वाली बात है कि जितने भी हार्मोन्स तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड में है, हाइपोथैलेमस नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड में है, सभी हार्मोन्स के लिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता। क्लियर? बेसिकली 3 ही ऐसे हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऐसे 3 हार्मोन्स हैं जिनके की रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों ही टाइप का हार्मोन प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस के पास। क्लियर? और बाकी जो हार्मोन्स आएंगे उनका सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन ही इसके पास होता है। आ गया ये समझ में? अभी टेबल मतलब कि अभी इसको लिखेंगे 1 बाय 1 तो तुमको अच्छे से और क्लैरिटी मिल जाएगा। चलो तो एक एक करके यहां से हम लोग इसका क्या बोलना चाहिए लिखना चालू करते हैं। तो ध्यान दो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन में सबसे पहले में हम लोग क्या देख रहे हैं यहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी, सॉरी एंटीरियर जो कंट्रोल साइट होगा ना, ठीक है, टारगेट साइट, तो टारगेट साइट क्या हो जाएगा यहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो टारगेट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसी का खुद का बनाया हुआ हार्मोन वहां से वो स्टोर करके रखा हुआ है। जब भी रिलीज करवाना रहेगा एक्सॉन से ही वो क्या भेज देगा, सिग्नल भेज देगा, जहां से कि फिर तुम्हारा सिक्रेशन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का। क्लियर? तो पोस्टीरियर को तो अभी छोड़ो, उसको देखेंगे इसके बाद। टारगेट साइट ये हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। सभी के लिए जितने भी हार्मोन अभी देखेंगे सभी के लिए टारगेट साइट एंटीरियर पिट्यूटरी है, बस इसी हार्मोन के मतलब इसी ग्लैंड के लिए ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के लिए। उसके बाद जब पिट्यूटरी में जाएंगे तो सभी का फिर टारगेट साइट जो है वो चेंज हो जाएगा, सभी का टारगेट साइट अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड का जो टारगेट साइट रहता है वो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी होने वाला होगा। आ गया ये समझ में? क्लियर है? चलो तो एंटीरियर पिट्यूटरी इसका टारगेट साइट है, और इसके साथ क्या लिख लेंगे, बस अभी इसको इतना ही रहने दो। अब हम लोग 2 चीजों से डील करेंगे, एक तो तुम्हारा क्या हार्मोन का नेम क्या है, और दूसरा उसका फंक्शन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इसके 2 ही फंक्शन है, या तो रिलीजिंग हार्मोन रहेगा तो रिलीज करवाएगा, इनहिबिटिंग हार्मोन रहेगा तो इनहिबिट करवाएगा, बस। क्लियर? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नाम याद करना, नाम सारे के सारे यही याद कर लो तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स इजीली क्या वही है, सेम। इसमें बस हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के नाम के साथ में रिलीजिंग या फिर इनहिबिटिंग
जो वर्ड रहता है उसको चिपका देता है, बस उतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। चलो, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि तुम्हारे सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए एक हार्मोन ये प्रोड्यूस करने वाला होगा, और साथ ही साथ में उसी रिलीज्ड ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाने वाले एक हार्मोन ये प्रोड्यूस करने वाला होगा। तो बेसिकली यहां पे हम लोगों को क्या लिखना है, ध्यान देना। एक तो आ जाएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम लोग बोलते हैं जी एच, ग्रोथ हार्मोन। क्लियर? और क्योंकि ये रिलीजिंग टाइप है तो इसमें हम लोग लिखेंगे जी एच आर एच। जी एच आर एच बोलने का मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एक सेकंड बस वेट करो, क्या है यहां से थोड़ा सा एक आवाज आ रहा है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, वेट। हाँ, चलो। अरे वो एसी के अंदर में चूहा आ गया तो उसको निकालना था। ठीक है, चलो भाई। तो वेट, कहाँ गया स्टाइलस? हाँ, तो यहां पे हम लोग पहले नंबर का हार्मोन क्या देख रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी एच आर एच से, या इसको सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे जी आर एच। ये हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीज। रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है ये भी तुमको दिमाग में बिठाना है। जी एच आर एच, ये हो जाएगा जी आर एच। क्लियर? इसका बेसिकली फंक्शन क्या होगा, टारगेट साइड क्या है, सभी का टारगेट साइड एंटीरियर पिट्यूटरी, इसीलिए उसको मैंने कॉमनली ऊपर में लिख दिया। टारगेट साइड क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये, अब ध्यान देना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन लिखे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये तुम्हारा पार्ट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी का। क्लियर? एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकला हुआ है और ये जा रहा है तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा। आ गया ये समझ में? तो क्या हो जाता है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन को इधर ही लिख लेंगे। ठीक, इसमें से इसका फंक्शन मेन क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। कहां से, पिट्यूटरी से। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे, इसी ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए एक और हार्मोन आने वाला होगा, जिसको क्या हम लोग बोलेंगे, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट का तरीका हो जाता है जी एच आई एच, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, या इसको और एक लिखते हैं जी आई एच। इससे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें से इनहिबिट द रिलीज ऑफ जी एच। इनहिबिट द रिलीज ऑफ जी एच, दिख रहा है? वेट, ये हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट, इसके बाद में इसमें से सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब नाम है तो उसको रटना ही पड़ेगा, दूसरा और ऑप्शन है ही नहीं। जितने लोगों ने 11 में भी 10th में, मैंने एक बैच में, या तो ऑफलाइन वालों में या फिर पिछले साल लास्ट ईयर में, या तो ऑफलाइन वालों में या तो मैंने ऑनलाइन वालों में याद करवाया था। जितने लोग, अब पता नहीं भाई कौन लोग ऑनलाइन वाले हो अभी अटेंड कर रहे हो क्लास, कौन ऑफलाइन वाले हो, बाकी मैंने किसी न किसी क्लास में पूरा करवाए थे, सारे के सारे नाम याद करवाया था। ठीक, एक्चुअली मेरे को वो बैच याद नहीं आ रहा। चलो, हो चाहे ना हो, जिन लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ था उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन।
क्लियर, इसको हम लोग लिखेंगे MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और रिलीजिंग हार्मोन के लिए RH, इसको शॉर्ट में MRH भी लिखते हैं। क्लियर, तो जाहिर सी बात इसका फंक्शन क्या होगा, रिलीज MRH, सॉरी MSH, रिलीज MSH। क्लियर, सेम वही मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, इसी का चौथा नंबर। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर, इसको हम लोग लिखेंगे MSHIH या MIH। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इनहिबिट करेगा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ MSH। इनहिबिट द रिलीज ऑफ MSH। क्लियर, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो नाम रटो जल्दी फटाफट क्योंकि और भी है, तो दो नाम पहले याद करो, एक एक करके याद करते हुए, मतलब थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स में इसको याद करते हुए चलो। ठीक है, चार नहीं है याद करना, बस दो याद करना तुमको। क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, एक हो जाएगा यहां से तुम्हारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, एक हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, एक हो जाएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग। अब एक चीज और ध्यान देना, ग्रोथ हार्मोन को बेसिकली हम लोग सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन। क्लियर, ग्रोथ हार्मोन को क्या बोला जाएगा, सोमेटोट्रोपिन। इसको मैं पिट्यूटरी में बताऊंगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये दोनों तुम्हारे पिट्यूटरी का हार्मोन है, उनको रिलीज करवाने वाले और इनहिबिट करने वाले जो हार्मोन रहेंगे, ये तुम्हारे हाइपोथैलेमस के हैं। समझ में आ गया, क्लियर। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलेंगे सोमेटोक्राइनिन, सोमेटोक्राइनिन। ध्यान देना, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को बोल रहे, ग्रोथ हार्मोन को नहीं, ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, उसको हम लोग पिट्यूटरी में लिखेंगे, इसके दोनों नाम यहां पे चिपका लो, क्या हो जाएगा, ये सोमेटोक्राइनिन। क्लियर, सोमेटोक्राइनिन, और इसको हम लोग बोलते हैं सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन। मतलब वो स्टैटिक स्टेट में लेकर के, स्टैटिक बोलने का मतलब इनएक्टिव, इसका मतलब वो उसको रोकने वाला है, उसके फ्लो को रोकने वाला होगा। क्लियर, क्लियर, तो नाम भी साथ ही साथ याद करते हुए चलो। पांचवा और छठवां इसी में चिपकाओ, 5th नंबर आ जाएगा और 6th नंबर। एक तो आ जाएगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर, तो इसको हम लोग लिखते हैं PRL, PRL मतलब प्रोलैक्टिन, PRL मतलब प्रोलैक्टिन। इसके बाद में आ जाएगा रिलीजिंग हार्मोन के लिए RH, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं PRH। क्लियर, PRL RH, इसको शॉर्ट में और लिख सकते हैं हम लोग PRH। क्लियर, तो PRH अगर रिलीज हुआ है हाइपोथैलेमस से, तो जाहिर सी बात है ये क्या करवाएगा, प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा। ठीक है, तो रिलीज प्रोलैक्टिन। क्लियर, रिलीज प्रोलैक्टिन। अब इसके बाद में इसी का एक और हार्मोन क्या आ जाएगा 6th नंबर पे, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर, इसको हम लोग लिखेंगे PRLIH। ठीक है, या फिर इसको लिखेंगे PIH। इसका मेन, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। क्लियर, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करवाना, सॉरी उसको इनहिबिट, उसके रिलीजिंग को इनहिबिट रोकने के लिए जो हार्मोन यहाँ पे आएगा वो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ये रिलीज को ये इनहिबिट करवाएगा, ये प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा। तो बेसिकली 3 हार्मोन्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा है पिट्यूटरी ग्लैंड के, साथ ही साथ में पिट्यूटरी का भी निपटाओ। ये 6 हार्मोन्स तुम्हारे होंगे किसके लिए, 6 हार्मोन्स तुम्हारे होंगे
हाइपोथैलेमस के लिए। और ये 6 हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे 3 हार्मोन्स को। कौन कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 हार्मोन्स को ये कंट्रोल करने वाले हैं। एक हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, एक हो जाएगा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक हो जाएगा यहां से क्या बोलते हैं इसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर? क्लियर? चलो ये 3, ये मतलब ये 6 जल्दी लिखो। फिर 3 टाइप और आएंगे, 3 टाइप और देखेंगे जिनके कि सिर्फ और सिर्फ इनके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों टाइप आएंगे। इसको लिख लेना यहाँ। कहां पे लिखोगे? यहीं पे कोने में ऊपर में लिख लो, रिलीजिंग हार्मोन प्लस इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके ये आ गए 6। क्लियर? अब जो देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग टाइप देखेंगे, रिलीजिंग टाइप। जल्दी इसको लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। सारे 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 हार्मोन्स, नाम, उनका नोटेशन कैसे किया गया है, और फिर साथ ही साथ में उनके फंक्शंस। जल्दी लिखो, जल्दी। डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, तीन नाम याद हो गए? वो 3 नाम तो इजी ही है। ठीक है, एक सेकंड ना, कीड़े भी आजकल भाई। चलो, अब इसके बाद में 3 हार्मोन्स हम लोग को और देखना है। उधर कितने हुए थे? 6, 7। एक आ जाएगा यहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन है, यहां पे लिख लेना ओनली RH, रिलीजिंग हार्मोन। इनके इनहिबिटिंग हार्मोन तुम्हारे रिलीज नहीं होते हैं हाइपोथैलेमस से। क्लियर? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा गोनेडोट्रोपिन। अच्छा, 7। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम लोग बोलते हैं GnRH। GnRH। क्लियर? GnRH, वहां पे जो N लिखे हुए है वो स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, तो GnRH ये होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बेसिकली गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रहता है ये तुम्हारे गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाता है। ठीक है, तो रिलीज गोनेडोट्रोपिन। बेसिकली गोनेडोट्रोपिन में तुम्हारे 2 टाइप के हार्मोन्स आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक को बोलते हैं हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? एक को हम लोग बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ठीक है, अभी शॉर्ट में ही लिख लो, इसके बारे में पिट्यूटरी में तो पूरा डिटेल पढ़ना ही है। ठीक है, FSH। और एक हो जाएगा LH, इसको बोलते हैं, अच्छा एक फुल फॉर्म यहीं पे एक बार लिखवा देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? और एक आ जाएगा यहां से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एक हो जाएगा यहां से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये तुम्हारा हो गया भाई एक नेक्स्ट टाइप का। तो ये तुम्हारे कहां से सीक्रेट, बेसिकली गोनेडोट्रोपिन कहां से सीक्रेट होता है, कहां से रिलीज होता है? ये होता है तुम्हारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रहता है ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ है, और हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने के बाद ये बेसिकली गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा। आ गया ये समझ में? क्लियर? क्लियर? चलो भाई, अब नेक्स्ट यहां से देखेंगे 7th के बाद 8th नंबर, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर? अब ये एड्रीनलिन एड्रीनलिन सॉरी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रीनो बोल रहा है मतलब एड्रिनल ग्लैंड, और वहां पे भी ये बोल रहा है कॉर्टिको। कॉर्टिको बोलने का मतलब कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, उनमें से कुछ कुछ हार्मोन्स को ये रिलीज करवाता है, सारे नहीं करवाता, कुछ हार्मोन्स को ये रिलीज करवाने वाला होगा। तो एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये तुम्हारे एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक, ध्यान देना, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है तुम्हारे एड्रिनलिन ग्लैंड के पास ये नहीं जाने वाला, ये तुम्हारे जाएगा किसके पास? ये तुम्हारे जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। रिलीजिंग हार्मोन लिख रहा है ना यहाँ पे, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन।
ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं ACTH। अच्छा, बीच में हार्मोन नहीं चिपका है, वेट। इसको हम लोग बोलते हैं ACTH। ये हो जाएगा रिलीजिंग हार्मोन के लिए RH। क्लियर, ACTH RH। ठीक है, या इसको ARH भी शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये ACTH RH हो गया। बेसिकली ये तुम्हारा क्या करवाएगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन को ये लिख लेना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलीज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर, तो जाहिर सी बात है एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन होगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसका हार्मोन हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी का। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसका हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अच्छा, गोनेडोट्रोपिन वो रिलीजिंग हार्मोन है ना, हाँ चलो ठीक है चलेगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो तो गोनेडोट्रोपिन किसके पार्ट हो जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के तुम्हारे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग नाम छोड़ दो। ठीक है, फिर जो तुम्हारा बचेगा वहां पे वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। क्लियर, नेक्स्ट नाइन्थ और लास्ट, ये मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी का आखिरी, ये हो जाएगा तुम्हारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। क्या हो जाएगा, ये TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर, चलो तो ये बेसिकली क्या करवाता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को रिलीज करवाता है, रिलीज TSH। ठीक है, रिलीज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये रिलीज करवाएगा। बस भाई इतना है तुम्हारा एंटीरियर सॉरी हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ठीक है, टोटल हम लोगों ने कितना देख लिया यहाँ से, 9। क्लियर, सबसे पहले मैं एक बार रिपीट करवा रहा है, सबसे पहले मैं ग्रोथ हार्मोन के दो टाइप, एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी भी, इनहिबिटिंग भी और रिलीजिंग भी। उसके बाद में देखे हुए थे उसमें से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके भी इनहिबिटिंग भी और रिलीजिंग भी। उसके बाद में देखे थे प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के भी रिलीजिंग भी और इनहिबिटिंग भी। क्लियर, तो वो 6 उधर हो गया। 6 के बाद फिर इधर बचे हुए तुम्हारे 3, क्या क्या आ जाएंगे यहाँ से, एक तो आ जाएगा ऊपर में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, फिर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और एक आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, क्लियर, तो ये हो जाएंगे टोटल 9 टाइप्स के हार्मोन्स जो कि तुम्हारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं टू कंट्रोल पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, क्लियर, चलो इसको जल्दी लिखो। फिर 2 हाइपोथैलेमिक और आएंगे हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, उसको भी हम लोग यहीं पे डील कर लेंगे। फिर उसके बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी भी आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी भी अगर आज कंप्लीट हो जाता है, हाँ तो फिर तुम्हारा इसमें से बड़े जो ज्यादा हार्मोन्स रखे हुए ग्लैंड्स हैं वो कंप्लीट। उसके बाद में फिर बाकी जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें तुम्हारे कंटेंट्स हैं लेकिन हार्मोन्स ज्यादा नहीं है। क्लियर, मतलब ग्लैंड्स में डिटेल ज्यादा है बट हार्मोन्स ज्यादा वहां पे तुमको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। आया ये समझ में, ठीक है, चलो जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो ये 3। डन, गुड, नेक्स्ट। अगला, अगला यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीटोसिन और देखो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन जो रहता है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन ही है। मैंने तुमको लोकेशन भी बता दिया, जो उसके एक्सॉन टर्मिनल्स रहते हैं वहीं पे ये स्टोर होकर के रहते हैं। जब भी सिक्रेट करवाना होगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से उसको सिक्रेट करवा दिया जाएगा। आ रहा समझ में, तो यहाँ पे अब अलग से ही लिख लो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। क्लियर, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो चलो इसको हम लोग शॉर्ट में ही निपटाते हैं जल्दी। सबसे पहले नंबर पे ऑक्सीटोसिन।
ठीक। ऑक्सीटोसिन को हम लोग और दो नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ हार्मोन। ठीक, और साथ ही साथ में इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्लियर? क्या क्या बोलेंगे, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और साथ ही साथ में सॉरी साथ ही साथ में इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ध्यान देना, ये मिल्क इजेक्ट करवाता है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्ट करवाता है, बाहर निकल, सिंथेसाइज नहीं करवाता। सिंथेसाइज करवाने के लिए हम लोग दूसरा हार्मोन देखने वाले हैं। क्लियर? वो हम लोग पिट्यूटरी में देखेंगे, अभी ये इसमें नहीं आने वाला। आ गया ये समझ में? तो ध्यान इसमें रखे रहना कि प्रोलैक्टिन हार्मोन, सॉरी, ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन तुम्हारा मिल्क इजेक्शन करवाता है, बेसिकली मिल्क सिंथेसाइज का काम प्रोलैक्टिन करवाता है। आ रहा समझ में? तो अभी उसको छोड़ो, अभी उसको छोड़ो, अभी इसको तो पहले दिमाग में बिठाओ। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ये मिल्क इजेक्ट करवाएगा, ना कि मिल्क को सिंथेसिस करवाने वाला होगा। आया ये समझ में? क्लियर? क्लियर? तो यहां से ये ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन बोलेंगे इसको, और साथ ही साथ में मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ये दोनों ही पार्ट्स हम लोगों को क्लास 12 में देखना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। जितने भी तुम्हारे गोनेट गोनेट से रिलेटेड क्या बोलना चाहिए एलिमेंट्स आ जाए, जितने भी तुम्हारे क्या बोलना चाहिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन्स आ जाए, या जो भी एलिमेंट्स आ जाए, उन सब के बारे में ट्वेल्थ में डिटेल देखना है। क्लियर? हालांकि फिर भी बेसिक भी एलिमेंट्स यहीं पे बता देते हैं। बर्थ हार्मोन जो रहता है बेसिकली ये लेबर पेन जो होता है उसको ये रिड्यूस करेगा। क्लियर? लेबर पेन को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ में बर्थ हार्मोन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रहता है ये तुम्हारा जो यूट्रस होता है, यूटेराइन वॉल होता है, जहां पे कि तुम्हारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, उसका ये कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा तभी जाकर के पार्चुरेशन, मतलब कि जो भी तुम्हारा वहां पे डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसका बर्थ होने वाला होता है। समझ में आया? तो उसको स्क्वीज करवाता है ये किस चीज को? मायोमेट्रियम बोलते हैं, वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेराइन वॉल के बेसिकली तुम्हारे 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। क्लियर? उतना डिटेल तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन जस्ट 2 महीने के बाद में इन सारे नाम से फिर तुमको डील करना है, क्योंकि 12th आ जाएगा और 12th में सेकंड चैप्टर ये तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर? और इनका यूज बहुत सारे चैप्टर्स में, क्लास 12 के बहुत सारे चैप्टर्स में तुम्हारे इसके यूजेस देखने के लिए मिलेंगे, मतलब हार्मोन्स के। तो इसको तो बढ़िया तरीके से याद कर लो सीधा, ठीक है? तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं क्योंकि मिल्क सिक्रेट करवाता है, उसको इजेक्ट करवाता है। और बर्थ हार्मोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये तुम्हारा जो यूटेराइन वॉल होता है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा ताकि पार्चुरेशन हो पाए। आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा इसमें लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। इसमें भी ये कौन सा है? मायोमेट्रियम। क्लियर? मायोमेट्रियम में ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा मसल्स, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल, ठीक है, यूटेराइन वॉल में मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा फॉर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ। क्लियर? और ये क्या करवाएगा? ये मिल्क इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। आ गया समझ में ये? ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन बाजू में लिख लेते हैं क्योंकि इसके बारे में मोस्टली एलिमेंट्स हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में कवर किया ही है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? वैसोप्रेसिन। इसको बोलते हैं एडीएच, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये तो पता ही है, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा मैं और। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन बेसिकली तुम्हारे कौन कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म करने वाला होता है? एक तो ये तुम्हारा वैसोप्रेसिन जो है ये किडनी में डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट था वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। क्लियर? ताकि तुम्हारा वाटर लॉस कम से कम हो। इसके डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा बीमारी होता है? जिसको जिसको याद है थोड़ा सा लिख के बताओ तो। क्लियर? जो डायबिटीज एक पढ़े थे ना, डायबिटीज के बेसिकली 2 टाइप देखे हुए थे हम लोगों ने, मैंने तुमको बताया हुआ था। तो डायबिटीज का कौन सा टाइप इसमें वैसोप्रेसिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है? जिसको याद है जल्दी से लिखो।
वैसोप्रेसिन। सबसे पहले तो ये क्या करवा रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी एंड सीडी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, डीसीटी और वो मतलब डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर, ये समझ में आ गया? चलो एक सेकेंड, हाँ ठीक, गुड गुड वेरी गुड। चलो भाई कम से कम याद है डायबिटीज, हाँ याद है, बहुत बढ़िया। डायबिटीज इंसिपिडस और एक होता है तुम्हारा डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस जो रहेगा ये तुम्हारे ब्लड में शुगर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से, और डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये तुम्हारे यूरिन में, अच्छा मैं ब्लड में बोल दिया गया, ब्लड में नहीं, यूरिन में शुगर कंटेंट होने की वजह, ज्यादा कंटेंट होने की वजह से तुम्हारा डायबिटीज मेलाइटस। और यूरिन में ही अगर वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा, अगर ज्यादा वाटर सीक्रेट हो रहा होगा, तब के केस में डायबिटीज इंसिपिडस। क्या आ जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर, और इसको हम लोग और दूसरा वैसोप्रेसिन भी बोल रहा है। वैसोप्रेसिन क्यों बोला था ये भी लिखे हुए थे, फिर से एक बार चिपका लो। कॉन्ट्रैक्ट ब्लड वेसल्स, कॉन्ट्रैक्ट ब्लड वेसल्स, जिसके वजह से तुम्हारे क्या होंगे, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक, क्लियर। तो बस बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने पीछे में लिखा, उतने उसको बार बार क्या कॉपी मारोगे भाई, एक बार पिछले वाले को रिपीट मारोगे तो तुम्हारे सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे यहीं पे। वही ना एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिखे, वही ना एलिमेंट्स लिखे हुए जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर, तो बस इतना ही फंक्शन इसका तुम लोग को यहाँ पे देखना है। एक्चुअली में इसका और इसका मेन मतलब और ज्यादा फंक्शन जो है ये हम लोग देखेंगे अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास बोलने का मतलब 12th में। क्लियर, चलो भाई ठीक है। तो इसके बाद इतने में से तुम्हारे सारे टाइप के हॉर्मोन्स कंप्लीट हो जाते हैं हाइपोथैलेमस के। क्लियर, हाइपोथैलेमस के। अच्छा, अभी अब आधे लोग का मैसेज अभी दिख रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है ठीक है, सभी जितने को अभी आंसर आया हुआ है वो ठीक ही आया हुआ है भाई। एक आध दो, ये तो मैंने पूछा ही हुआ है, तो एक आध दो एलिमेंट नहीं, सारे एलिमेंट्स को ऐसे ही याद रखते हुए चलोगे तो तुम्हारे आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे वो इजी हो जाएंगे, ना तो कॉम्प्लिकेटेड बनने में टाइम नहीं लगने वाला। अभी हम लोगों ने पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी जितना कवर किया हुआ है, इन सभी के जितने भी भर भर करके एग्जाम्पल लिखे हुए थे, अब इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद उन एग्जाम्पल्स के चैप्टर का हम लोग को क्लास करना है। वो सोचो, मतलब कि अब तक जितना पढ़े हुए थे ये सब फिर से रिपीट होंगे। कहां, जब हम लोग एनिमल किंगडम देखेंगे, तुम्हारे टिश्यूज वाले चैप्टर देखने रहे, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर देखेंगे, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स उधर फिर से रिपीट होंगे। आ रहा समझ में? ठीक, तो इनको अच्छे से याद रखे हुए रहो ताकि मैं वहां पे इनका यूज करूं तो तुम्हारा दिमाग चकराए ना। ठीक है, हो गया क्या? डन, गुड। अब नेक्स्ट, सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है हाइपोफाइसिस। पीछे दो बार हम लोगों ने हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के बारे में बात किया हुआ था, और मैंने दो तीन से ज्यादा बार तुम लोग को बता चुका है पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोला जाता है। और मैंने उसको जहां जहां पे भी बोला हुआ था तुमको ये भी बताया था कि जब हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में जाएंगे तो इसका नाम वहां पे लिखेंगे भी, तो लिख लो यहाँ पे सीधा, क्या आ जाएगा, ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये होता है मास्टर ग्लैंड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मास्टर ग्लैंड। क्लियर, तो बेसिकली पिट्यूटरी के तुम्हारे दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर
और इसी के साथ में तुम्हारा फ्यूज होकर के रहेगा क्या चीज, इसी के साथ में पिट्यूटरी इन ह्यूमन, ठीक है, इसी के साथ में फ्यूज होकर के रहता है मिडिल। क्लियर, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो वहां पे जो हम लोगों ने एडिनो हाइपोफाइसिस लिखा हुआ था वो हम लोगों ने अदर एनिमल जिनमें कि तुम्हारे मिडिल लोब प्रेजेंट होगा उनके लिए लिखा हुआ था। तो इसीलिए डायग्राम में मैंने बीच में तुम्हारा मिडिल लोब बनाया, इधर में एंटीरियर पिट्यूटरी, उस साइड में पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन ह्यूमन, स्पेसिफिक ह्यूमन के केस में ये जब फ्यूज्ड रहता है, तो मैंने तुमको अभी अभी क्लास स्टार्ट करने के टाइम पे बताया हुआ था कि उसके तुम्हारे दो लोब्स होंगे। कौन कौन से, एक एंटीरियर लोब हो जाएगा, एक मिडिल लोब हो जाएगा। क्लियर। तो दो लोब्स यहां से आ जाएंगे और इनको दोनों को मिला करके, क्योंकि यहाँ पे तो और हमारा दूसरा और लोब है ही नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम पे हम लोग मिडिल पिट्यूटरी को भी देख ही ले रहे हैं, तो इन दोनों को मिला करके एडिनो हाइपोफाइसिस यहाँ पे बोला जाएगा। क्लियर, पिट्यूटरी के केस में, और वो भी ह्यूमन के केस में एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्लियर। और एक है यहां से तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब लिखो। क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको क्या बोला जा रहा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक, न्यूरो हाइपोफाइसिस ये हो जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस ये हो जाएगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इनके और भी नाम होते हैं, एंटीरियर लोब बोलेंगे या एंटीरियर पिट्यूटरी बोलोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस। इसको हम लोग बोलते हैं पार्स मीडिया। क्लियर, मिडिल पार्ट है तो मीडिया, मोस्टली जगह पे हम लोग मिडिल के लिए मीडिया ही यूज करने वाले हैं बायोलॉजी में। ठीक है, पार्स डिस्टेलिस। और एक आ जाएगा तुम्हारा यहां से पार्स नर्वोसा। एक क्या आ जाएगा यहां से, पार्स नर्वोसा। ये तीनों नाम भी इंपॉर्टेंट है, छापो इसको जल्दी। क्या क्या हो जाएगा, एंटीरियर के लिए पार्स डिस्टेलिस, मिडिल के लिए हो जाएगा पार्स मीडिया, और पोस्टीरियर के लिए हो जाएगा तुम्हारे यहां से पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। क्लियर, क्लियर। तो ये तुम्हारे और तीन अलग से नाम आ जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, डिफरेंट लोब्स के। क्लियर है, ठीक है, छापो इसको जल्दी। फिर हम लोग देखेंगे यहां से तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हुए हैं। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। इसके लिए टेबल बना लो भाई, इसके लिए टेबल, क्योंकि इसके टारगेट साइट जो है वो तुम्हारे अलग अलग होने वाले। पिछले वाले का टारगेट साइट बस एक ही था, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके टारगेट साइट अलग अलग होंगे। इसको अगर अलग क्या बोलते हैं, ऐसे बिना टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो कचरा दिखेगा, इसीलिए टेबल बना लेना तुम। क्लियर, मैं भी बना दूंगा यहीं पे, चलो बना देते हैं, टेबल बना लो टेबल, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, चलो। अरे थोड़ा मोड़ा टेढ़ा चलेगा। यहाँ पे आ जाएगा इसका टारगेट। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे इसका फंक्शन।
ठीक है, देखो सबसे पहले में यहां पे आ जाएगा नेम ऑफ हार्मोन, यहां पे आ जाएगा टारगेट साइट, कौन से ये साइट पे टारगेट करने वाला होगा, और यहां पे इसका लिखेंगे हम लोग फंक्शन। ठीक है, उसका फंक्शंस होते क्या क्या है, तो ध्यान दो। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा यहां से ग्रोथ हार्मोन। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, सारे के सारे हॉर्मोन्स का नाम हम लोगों ने पिछले वाले में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम अपने कॉपी में पूरा लिखना, पूरा क्लियर। यहाँ पे ये आ जाएगा सबसे पहले में ग्रोथ हार्मोन, GH, क्लियर, ग्रोथ हार्मोन। अब मेरे को बताओ, ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल गया, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में हो जाएगा, जाहिर सी बात है जिन जिन पार्ट्स में ग्रोथ होता है उन सारे पार्ट्स में जाएगा, और हमारे बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा छूटता नहीं जिनमें ग्रोथ ना हो, क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे बॉडी में सारे पार्ट्स में जाने वाला होगा, सभी पार्ट्स का ये ग्रोथ करवाने वाला होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल्स बोलने का मतलब जिनसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। उन्हीं सोमैटिक सेल्स के पास में जाएगा, इसीलिए इसका नाम सोमैटोट्रोपिन भी होता है। क्या होता है, सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन, क्लियर, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, और ये टारगेट साइट इसका ऑल बॉडी पार्ट्स, क्लियर, ऑल बॉडी पार्ट्स। फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका मेन इसका फंक्शन होता है बॉडी ग्रोथ, फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, बॉडी ग्रोथ, बस। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा था MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और वहां पे था एक तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो मिलेनोसाइट हार्मोन किसका हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का हो जाएगा, समझे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में MSH आ गया। अब MSH जो रहता है इसका टारगेट साइट कौन सा होता है बोलने से ध्यान देना, MSH जो रहता है ये तुम्हारा मेलेनिन पिगमेंट को रिलीज करवाता है, और मेलेनिन ये एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, मेलेनिन पिगमेंट जो रहता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास नहीं रहता, मेलेनिन पिगमेंट जो है हमारे बॉडी के मेलेनोसाइट सेल्स के पास होता है, मेलेनोसाइट सेल, साइट का मतलब सेल्स, क्लियर। तो मेलेनोसाइट सेल्स हमारे बॉडी के बहुत बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं, इनके पास प्रेजेंट होता है तुम्हारा मेलेनिन पिगमेंट, ब्लैक या डार्क कलर का पिगमेंट होगा, मेलेनिन पिगमेंट, क्लियर, मेलेनिन पिगमेंट। तो मेलेनिन पिगमेंट किसके पास है, मेलेनोसाइट्स के पास, मतलब मेलेनोसाइट सेल्स के पास, और उन सेल्स को स्टिमुलेट करवाएगा और वहां से पिगमेंट बाहर निकलवाएगा, MSH, क्लियर। MSH में मेलेनिन नहीं होता, मेलेनिन किस में होगा, मेलेनोसाइट्स में होगा, क्लियर। तो यहां से टारगेट मेलेनोसाइट सेल्स, क्लियर, और ये रिलीज रिलीज मिलेनिन हार्मोन, हार्मोन नहीं भाई, पिगमेंट, ध्यान देना। मेलेनिन और एक अभी आएगा मेलाटोनिन, दोनों में फिर कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए मेलेनिन जो है ये पिगमेंट है, मेलाटोनिन अभी हम लोग आगे में देखेंगे पीनियल ग्लैंड में, पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन रहता है वो मेलाटोनिन होता है, और मेलाटोनिन जो है ये हार्मोन है, और मेलेनिन जो है ये पिगमेंट है, नाम भी अलग, और तुम्हारे क्या बोलना चाहिए उसको, केमिकल भी अलग, ये पिगमेंट है वो हार्मोन है, ये पिगमेंट है वो हार्मोन है, समझ में आ गया। तो रिलीज मेलेनिन पिगमेंट, क्लियर, ये मेलेनिन पिगमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, क्लियर, इतना समझ में आया। नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे यहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL, प्रोलैक्टिन, क्लियर, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो रहता है बेसिकली इसका टारगेट साइट होता है भाई, मिल्क का सिंथेसिस कहां पे होता है, मेमोरी ग्लैंड्स में होगा, सीधी सी बात, तो इसका टारगेट साइट होता है मेमोरी ग्लैंड,
मेमोरी ग्लैंड। क्लियर? अब समझो मेमोरी ग्लैंड में ये तुम्हारे दो टाइप से यहाँ पे फंक्शन करने वाला होता है। एक तो मेमोरी ग्लैंड में ये तुम्हारा एक्ट करेगा, मेमोट्रोपिक फंक्शन करवाएगा। क्लियर? मेमोट्रोपिक इफेक्ट इसको बोलने वाले हैं, इफेक्ट। ठीक है? और एक आता है इसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट। तो मेमोट्रोपिक इफेक्ट जब ये शो करता है तो ये मेमोरी ग्लैंड्स का ग्रोथ करवाता है। समझ में आ गया? फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाएगा। क्लियर? तो इसके वजह से ये ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। और ये जो पार्ट है ये तुम्हारा सिंथेसाइज ऑफ मिल्क। मिल्क मिल्क सीक्रेट किसके वजह से हुआ था? ऑक्सीटोसिन। मिल्क सिंथेसाइज किसके वजह से हुआ है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसाइज करने वाला होता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट करवाने वाला होता है। नेक्स्ट ईयर पूरा मैकेनिज्म देखेंगे विद डायग्राम। क्लियर? चलो, तो ये तुम्हारा हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन तक। यहां तक याद हुआ क्या? यहां तक याद हो गया? अब यहां से आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? लिखो ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है? इसका टारगेट साइट भाई नाम से ही पता चल रहा है, इसका टारगेट साइट क्या हो जाएगा? एड्रिनलिन ग्लैंड। एड्रिनलिन कॉर्टेक्स लिखो। ठीक है? एड्रिनलिन कॉर्टेक्स लिखो। एड्रिनलिन कॉर्टेक्स के पास ये जाएगा और वहां से ये कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करवाएगा। अभी सिर्फ नाम लिख लो, जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो कॉर्टिकॉइड्स क्या क्या होते हैं और कॉर्टिकॉइड्स में तुम्हारे कौन कौन से टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं वहां पे डिटेल देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एड्रिनलिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स में एड्रिनलिन ना लिखो, इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखो। एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स इसका साइड हो गया। ये रिलीज करवाता है, रिलीज कॉर्टिकॉइड्स, रिलीज कॉर्टिकॉइड्स। क्लियर? क्लियर? कितना हो गया? 4 हो गया। और 3 देखना है, और 3 देखना है। चलो ये 4 जल्दी लिखो, फिर और 3। एक तो वो FSH और LH के बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देखना पड़ेगा फिर। ठीक है? जल्दी करो जल्दी। अच्छा, थायराइड छूट गया है। थायराइड भी है ना, इसके पहले में थायराइड देखे थे। एक चीज और, 5th नंबर यहीं पे चिपका लो। थायराइड छोटा सा यहाँ पे आ जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका साइड क्या होगा? जाहिर सी बात है, थायराइड ग्लैंड होने वाला है। इसका इसका साइड क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करवाएगा। थायराइड के पास में थायरोक्सिन होता है, तो ये थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन ये रिलीज करवाएगा। रिलीज थायराइड हार्मोन। ये क्या है बेसिकली? वो T3, यहां पे ना लिखो उसको, T3 T4 के नाम से हम लोग उसको टॉपिक में देखेंगे। तो थायरोक्सिन, सॉरी, थायराइड हार्मोन से चिपका लो नाम, T3 T4 के नाम से उसको आगे में देखने वाले हैं, इसका डिटेल देखेंगे। चलो भाई, तो ये तुम्हारे हो गए 5 टाइप के। 5 टाइप के हार्मोन जल्दी लिखो। इसके बाद में फिर FSH और LH, ये दो डिफरेंटली हम लोग देखेंगे। ये दोनों अलग अलग टाइप से यहाँ से सीक्रेट होने वाले हैं। ठीक है? इसको फटाफट लिखो जल्दी। फिर हम लोग FSH LH देखेंगे, फिर ये भी तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। जल्दी करो जल्दी। डन। नेक्स्ट, इन दोनों के लिए टेबल नहीं बनाते, इन दोनों के लिए थोड़ा सा डिटेल भी देखना है तो टेबल नहीं बनाते। कितना हुआ था? 7। 8 नंबर पे यहां पे आ जाएगा तुम्हारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम लोग बोल रहे हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ध्यान से समझो, फॉलिकल्स भाई पिट्यूटरी ग्लैंड मेल के पास भी होता है, फीमेल के पास भी होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बेसिकली तुम्हारे मेल बॉडी में भी और फीमेल बॉडी दोनों में सिक्रिएट होता है। दोनों के अलग अलग फंक्शंस होने वाले होते हैं। तो बेसिकली ये तुम्हारे
एक तो आ जाएगा मेल के लिए अलग, अच्छा ऐसे नहीं लिखते, ऐसे बनाओ। एक तो हो जाएगा मेल के बॉडी में अलग से इसका फंक्शन होने वाला होगा और फीमेल बॉडी में इसका अलग फंक्शन होने वाला होगा। ठीक, मेल बॉडी में अलग फंक्शन होने वाला होगा, फीमेल बॉडी में अलग फंक्शन होने वाला होगा। मेल बॉडी में इसका साइट क्या होता है बोलोगे तो इसका साइट होता है वही टेस्टिस के इनसाइड में। क्लियर, अभी तो खैर उसके अंदर के स्ट्रक्चर बताएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा और वो तुम्हारे सिलेबस में भी अभी नहीं, अभी याद कर लो, वैसे भी 2 महीने के बाद तो फिर इसकी इसी के बारे में देखना है। क्लियर, तो पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर, उसका क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर कैसे होने वाला होगा, कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, वो सब वहां पे लिखेंगे। तो मेल के केस में ये प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस लिख लो, प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन करवाएगा ये। क्लियर, तो प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, और फीमेल बॉडी में ये फॉलिकल्स, अब समझो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देते हैं। फीमेल बॉडी में होता क्या है कि उनके बर्थ से पहले ही उनके बॉडी में एग का फॉर्मेशन हो चुका रहता है और जब वो अपने मदर के यूट्रस में रहते हैं उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे जो ये फॉलिकल्स, सॉरी ये जो फॉलिकल बोले क्या, एग का फॉर्मेशन हो चुका रहता है बिफोर बर्थ, लेकिन वो उस टाइम पे इमेच्योर स्टेट में रहते हैं, मैच्योरिटी को अचीव ही नहीं किए हुए रहते, तब के टाइम पे उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल्स। क्या बोलेंगे उसको, फॉलिकल्स। अब एक बेबी गर्ल का क्या हो गया, बर्थ हो गया मान लो, तो बर्थ होने के बाद फिर जब उसका प्यूबर्टी आता है तो ये जो फॉलिकल्स पहले ही बन चुका है, इमेच्योर एग्स जिनको बोला जा रहा है, पहले जो बन चुके हैं, अब एक एक एग जो रहेगा ये मैच्योर होना स्टार्ट करेगा। क्लियर, तो वही पहले उसका नाम क्या है, फॉलिकल, वहां से वो क्या बनते हैं, एग। तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा ताकि वहां से एग प्रोड्यूस हो पाए। क्लियर, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, टू स्टिमुलेट फॉलिकल, या ये फीमेल में क्या होता है, स्टिमुलेट फॉलिकल्स। ये इन लिख लेना भाई, इन और इन मेल। क्लियर, स्टिमुलेट फॉलिकल्स। ठीक है, स्टिमुलेट फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाएगा ताकि वहां से एग का फॉर्मेशन हो। क्लियर, क्लियर, उसको और आगे क्या बोलते हैं, डेवलप करवाता है। बस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इतना ही है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 9 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, शॉर्ट में LH लिख दिया मैंने, अच्छा पूरा लिख लेते हैं, वेट, इसको बोल रहे हैं LH। ठीक, बस इसके भी वैसे ही दो मेल में भी जाएगा ये और फीमेल में भी। मेल और फीमेल दोनों में। मेल में बेसिकली जो ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक, उसमें जैसे टेस्टिस का इनर एक साइड रहता है, उसके बाहर में भी तुम्हारे कुछ साइड्स रहते हैं, वहां पे तुम्हारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, उन सेल्स के बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलने वाले होते हैं। क्लियर, उन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस में एक स्पेसिफिक टाइप का सेल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियम, या सॉरी इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर, क्या बोलेंगे उसको, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। उन सेल्स को ये क्या करता है, लेडिक सेल को ये स्टिमुलेट करवाता है जिसके वजह से एंड्रोजन बोलने का मतलब टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है, मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो यहां से ये प्रमोट सिंथेसाइज ऑफ, बस शॉर्ट में लिखो भाई, इसका डिटेल ना लिखो, इसको हम लोग पढ़ेंगे 12th में। प्रमोट सिंथेसाइज ऑफ एंड्रोजन, कहां पे है ये याद रख लेना, लेडिक सेल, लेडिक सेल्स में। क्लियर, टेस्टोस्टेरोन है, सीधा सीधा शॉर्ट में लिख लो कहीं बाजू में, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मैं बार बार बोल रहा हूँ, 12th का तुम्हारा सेकंड चैप्टर इसी पे बेस्ड है, मान करके चलो। आ रहा समझ में, पूरा हार्मोनल खेल देखना है वहां पे, LH FSH और ये तुम्हारा LSH, सॉरी LH FSH, उधर से ऑक्सीटोसिन।
क्लियर, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये तो दोनों आ गया, एफएसएच और एलएच, और ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन भर भर करके यूज है। और क्योंकि उधर के तुमको स्टेप्स भी समझने हैं, प्रोसीजर भी जानने हैं, तो इन हार्मोन्स का नाम तुमको अच्छे से आना चाहिए और ये फंक्शन जितना लिख रहा है ये बेहतरीन आना चाहिए, तब जाकर के प्रॉपर समझ में आता है चैप्टर 2 क्लास 12th का। क्लियर, अदरवाइज हवा बन करके निकल जाएगा, वहां पे इतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा सारे हार्मोन्स के बारे में। अब फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल्स में बेसिकली ये तुम्हारा एग जो रहता है, एग को ये बाहर निकालता है, उसको रप्चर करवाता है, ओवरी से बाहर निकलने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रप्चर ऑफ एग, ठीक है, बस उतना ही लिख लो। रप्चर ऑफ एग, एग जो रप्चर होता है ये कहां से होता है बोलने से, एक फॉलिकल, फॉलिकल बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, फॉलिकल का जो पहला ग्रोथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, दूसरे ग्रोथ में फॉलिकल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, तीसरे ग्रोथ में हम लोग उसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, और चौथे ग्रोथ में उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है वो फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल होता है, वहां से फिर इस एग का क्या होगा, रिलीज होगा। तो क्या होता है, रप्चर एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, नाम भी थोड़ा मोड़ा याद रखे रहो, फ्रॉम क्लियर, ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से ये एग रप्चर करवाएगा, एग बाहर आ गया, अब वहां से फिर आगे का प्रोसेस चलता है। तो बस एग को रप्चर, ओवरी से बाहर निकालने का प्रोसेस है, इतना बुद्धि में बिठा लो, आ गया ये समझ में, ठीक है। तो ये एग रप्चर करवा रहा है मतलब उसको ओवरी से बाहर निकाल रहा है। बस भाई इतने में से तुम्हारे पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स और हाइपोथैलेमिक सारे हार्मोन्स कंप्लीट हो गया। सिमिलर सिमिलर टाइप के थे, ज्यादा तो कुछ ऐसा लोड वाली बात था ही नहीं, आ रहा समझ में। तो हाइपोथैलेमस के अगर हार्मोन याद हो जाएंगे तो पिट्यूटरी के भी हार्मोन याद हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे किसी भी हाल में। क्लियर, अब सारे एक बार हार्मोन रिपीट करवा दे क्या, सुन लो। पिट्यूटरी में जब हम लोगों ने देखा हुआ था तो वहां पे सबसे पहले में ग्रोथ हार्मोन के दो हार्मोन आ जाएंगे, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद में फिर प्रोलैक्टिन, उसके भी तुम्हारे आ जाएंगे रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद में एमएसएच, एमएसएच बोलेगा तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके भी तुम्हारे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। 6 हो गया, 6 कंप्लीट, बचे हुए हैं 3। क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक आ जाएगा एटीसीएच, सॉरी एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, ठीक है। एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन, उसका सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, जिसको कि टीएसएच बोला गया। और एक आ जाएगा तुम्हारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर, उधर के तुम्हारे 9 हार्मोन्स हो गए कंप्लीट। अब इधर का 8, अब इसको और बताना पड़ेगा क्या, समझ लो। जीएच है मतलब ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन लिखे कि नहीं लिखे भाई, हाँ लिखे हैं सोमेटोट्रोपिन। तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद में एमएसएच, एमएसएच के बाद में प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के बाद में तुम्हारा प्रोलैक्टिन देख लिए। उसके बाद में फिर एमएसएच, मेलेनोसाइट भी हो गया, प्रोलैक्टिन भी हो गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके बाद में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच। क्लियर, क्लियर, चलो भाई इतना ही था तुम्हारा सारे हार्मोन्स। इतने में समझ में आ चुका रहेगा, इतने में समझ आ चुका रहेगा। तो इन हार्मोन्स को 1-2 बार रिपीट कर लो। अच्छा मैं तुमको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, जो भी चीज याद नहीं हो रहा होगा उसको लिखा करो, लिखोगे याद हो जाएगा। अभी ये हार्मोन सारे मैंने बता दिया, एक आध 5-7 मिनट का रेस्ट ले लो और उसके बाद में सारे के सारे हार्मोन एक बार में लिख डालो, लिख डालोगे तो याद हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। उधर उसको पार्ट में डिवाइड कर लेना, कौन से 3 हार्मोन्स के रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों मिल रहे हैं, और कौन से 3 हार्मोन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग टाइप के प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में। ये दोनों चीजों को दिमाग में बिठा कर रखना है तुमको। क्लियर, क्लियर, इतने में कोई डाउट नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।